चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। रसोई में महंगाई का तड़का अभी और रुलाएगा खाने वाला तेल, दामों में हुई 15 से 30 रुपए तक की बढ़ोतरी। पूर्वोत्तर को गडकरी की सौगात, कहा 2024 तक 3 लाख करोड़ की सड़क परियोजनाएं होंगी पूरी। इस बार कांग्रेस की बनेगी सरकार, सीएम पद के लिए हमारे पास कई नेता, हिमाचल अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का बड़ा बयान। सीएम भूपेश बघेल ने अधिकारियों की लगाई क्लास, कहा लापरवाह ठेकेदारों को करे ब्लैकलिस्टेड। दुनिया की उम्मीदों का केंद्र बना भारत, पीएम मोदी। विशाखापट्टनम में बोले दुनिया संघर्ष कर रही है और हम विकास की नई कहानी लिख रहे हैं। 500 रुपए में सिलेंडर, 300 यूनिट फ्री बिजली, किसानों की कर्ज माफी, 10 लाख नौकरी। गुजरात चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र। तमिलनाडु में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट, चेन्नई समेत 26 जिलों में स्कूल कॉलेज बंद। विधानसभा चुनाव में उपहार और शराब बांटने का टूटा रिकॉर्ड, पिछले चुनाव से 5 गुना ज्यादा सामग्री हुई जब्त। किसानों को पंजाब सरकार का बड़ा तोहफा, गन्ने की कीमतें 365 से लेकर 380 तक तय। ट्विटर ने $8 सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम को किया सस्पेंड, फेक अकाउंट बनी वजह। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा से पहले कांग्रेस को लग सकता है बड़ा झटका, आधे दर्जन से ज्यादा विधायक बदल सकते हैं पाला। सरकार की तिजोरी में जबरदस्त इजाफा, चालू वित्त वर्ष में 31% बढ़ा डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन। आवारा कुत्तों को खिलाने के मामले में 16 को सुनवाई करेगा हाईकोर्ट, बॉम्बे हाईकोर्ट ने खाना खिलाने पर लगाई थी रोक। राजस्थान में कोचिंग सेंटर के लिए नई गाइडलाइन जारी, झूठे और फर्जी विज्ञापन दिखाने पर होगी कार्रवाई, फेल होने पर बताने होंगे दूसरे करियर ऑप्शन। दलित मुस्लिम इलाकों में ओवैसी चंद्रशेखर की पार्टी उतारेगी उम्मीदवार, डीएम फैक्टर बिगाड़ सकता है केजरीवाल का खेल। दिल्ली के AQI बेहद खराब श्रेणी में, राष्ट्रीय राजधानी की हवा दमघोटू, स्मॉग के कारण विजिबिलिटी भी कम। जितना मर्जी चाहे रूस से उतना तेल खरीद सकता है भारत, मोदी सरकार के तेवर के सामने झुका यूएस। मेट्रो की तरह बस ट्रक चलाने का आइडिया, जर्मनी स्वीडन में 3 साल से चल रही, भारत में अगले साल तक होगा काम। तमिलनाडु के दलों को मंजूर नहीं EWS आरक्षण, भाजपा और अन्ना द्रमुक ने किया सर्वदलीय बैठक का बहिष्कार। कोविड को लेकर बढ़ रही सतर्कता, जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए एकत्र किए जा रहे 1.5 लाख नमूने। महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव गुट को बड़ा झटका, एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल हुए सांसद गजानन कीर्तिकर। कांग्रेस के संगठनात्मक सुधारों को आगे बढ़ाएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे, राज्य इकाइयों के ढांचे में भी होगा बदलाव। भारत में बाहरी कारणों से बढ़ी महंगाई, बेहतर नीतियों से टॉप 3 इकोनॉमी में होंगे शामिल, निर्मला सीतारमन। चंद्रशेखर के साथ मिल MCD चुनाव लड़ेगी ओवैसी की पार्टी, 100 सीटों पर ठोकेंगे ताल। तमिलनाडु सरकार ने 103वें संवैधानिक संशोधन को अस्वीकार किया, कहा इससे जातिगत भेदभाव पैदा होगा। गुजरात विधानसभा चुनाव के जरिए भाजपा का कर्नाटक को भी संदेश, पुराने चेहरे को नए के लिए बनानी होगी जगह। दुनिया में बढ़ेगी गर्मी, कार्बन उत्सर्जन के कारण आने वाले वर्षों में बढ़ सकता है धरती का तापमान। तमिल में हो मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई, अमित शाह ने की स्टालिन सरकार से अपील। दिल्ली NCR में फिर महसूस हुए भूकंप के झटके, हफ्ते में लगातार दूसरी बार कांपी धरती। अंधेरे में ही खिलता है कमल, तेलंगाना में भी हर जगह खिलेगा, पीएम मोदी ने KCR को घेरा। आतंकवाद पर भारत की जीरो टॉलरेंस, शाह करेंगे टेरर फंडिंग पर चर्चा, 75 देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। यूपी में होगा निवेश, 20 देशों के टूर पर जाएंगे योगी समेत 16 मंत्री, 10 लाख करोड़ जुटाने का लक्ष्य। भारत से जल्द ही ब्रह्मोस से डील पूरा करेगा इंडोनेशिया, टेंशन में ड्रैगन, हिंद महासागर में चीन का दबदबा होगा कम। इस हफ्ते सोने चांदी में शानदार तेजी, सोना 52,000 और चांदी 61,000 के पार हुई, आगे भी जारी रह सकती है तेजी। नई मुश्किल में अशोक गहलोत, ओबीसी आरक्षण पर कांग्रेस नेताओं ने ही खोला मोर्चा, आंदोलन की चेतावनी। भारत में भी बनेंगे इलेक्ट्रिक हाईवे, ट्रेनों की तरह बिजली पर दौड़ेंगे ट्रक और बस। मुस्लिम ईसाई धर्म अपनाने वाले दलितों की कैसी है स्थिति, पता लगाएगी सरकार। बीमा पॉलिसी को हाईटेक बनाने की तैयारी में जुटा इर्डा, क्लेम सेटलमेंट में ग्राहकों को होगी आसानी। मुख्यमंत्री जगन ने बांधे पीएम मोदी की तारीफों की पुल, कहा राजनीति से बढ़कर है केंद्र और आंध्र का रिश्ता। दक्षिण में बढ़ते विरोध के दबाव में गरीबों के आरक्षण कोटे पर रुख बदलने को तैयार कांग्रेस।
WHO ने कहा सड़कों की गुणवत्ता सुधारे, सब जगह हो फुटपाथ। सड़क हादसे रोकने और हेलमेट को लेकर दिशा निर्देश जारी। कांग्रेस का वादा, सत्ता में आए तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बदलकर सरदार पटेल स्टेडियम करेंगे। चीन के खिलाफ LAC पर अपग्रेड होगी सेना, नई मशीन गन्स और रॉकेट लॉन्चर से बढ़ेगी ताकत। 2025 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी वाला देश बनेगा भारत, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। हिमाचल प्रदेश में 65.92% हुआ मतदान, 412 प्रत्याशियों की किस्मत EVM में कैद। आसियान भारत शिखर सम्मेलन के दौरान यूक्रेनी समकक्ष से मिले विदेश मंत्री S जयशंकर, परमाणु खतरे पर चर्चा। बंगाल में डेंगू से फिर एक की गई जान, सरकार अलर्ट, शुरू किया जागरूकता कैंपेन। LG साहब और BJP ने 17,000 लोगों को योग करने से रोक दिया, हमें नहीं होने देंगे, अरविंद केजरीवाल। डिजी लॉकर में सुरक्षित रख सकेंगे हेल्थ रिकॉर्ड, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता भी हो जाएगा लिंक। MSP गारंटी किसान मोर्चा का गठन, VM सिंह ने कहा कानून बनाने के लिए घर घर पहुंचेंगे किसान। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल के साथ पैदल चले आदित्य, संजय राउत बोले ये दोनों देश का नेतृत्व करने में सक्षम। 2024 में मोदी शाह की जोड़ी को कैसे टक्कर देगी कांग्रेस, प्लान बनाने के लिए खड़गे ने बुलाई टास्क फोर्स की बैठक। मुंबई एयरपोर्ट पर यात्री के पास मिले 35 करोड़ के ड्रग्स, DRI ने पकड़ी 5 किलो हीरोइन। दिल्ली की हवा बेहद खराब, NCR में भी संकट, ग्रेप 3 के प्रतिबंध रहेंगे लागू। राजीव गांधी के हत्यारों को रिहा करना अस्वीकार्य और गलत, फैसले की वापसी के लिए उठाएंगे कानूनी कदम कांग्रेस। PM मोदी ने दी आंध्र प्रदेश को कई सौगातें, 15,000 करोड़ की लागत से होगा विकास। CM मान का एक्शन प्लान, 30% कम हुई पराली जलाने की घटनाएं, सैटेलाइट सिस्टम से दर्ज किए केस। ED CBI का डर नहीं, जेल से भी कर दूंगा सुपड़ा साफ, BJP पर CM सोरेन का हमला। नकली करेंसी का ठाणे पुलिस ने किया भंडाफोड़, 8 करोड़ रुपए के नकली नोटों के साथ 2 पकड़े। मौसम अपडेट, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड समेत 6 राज्यों में बारिश के आसार, पश्चिमी विक्षोभ का होगा असर। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। रसोई में महंगाई का तड़का अभी और रुलाएगा खाने वाला तेल, दामों में हुई 15 से 30 रुपए तक की बढ़ोतरी। जी हां, त्योहारी सीजन के बीतने के बाद भी खाने के तेल में तेजी बरकरार है, जबकि आमतौर पर त्योहारों के खत्म होने के बाद खाद्य तेलों के दाम घट जाते हैं। हालांकि इस बार तेलों में तेजी की वजह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों में इजाफा होना है। इसकी वजह रूस यूक्रेन के बीच बढ़ते तनाव को बताया जा रहा है। कारोबारियों के मुताबिक आगे भी खाद्य तेलों के दाम वैश्विक हालात पर निर्भर करेंगे। हालांकि अभी त्योहार का सीजन गुजरा है जिसमें डिमांड बढ़ी थी, वहीं आगे भी ऐसी ही डिमांड बनी रहेगी क्योंकि शादी का सीजन शुरू हो गया है। बीते 1 महीने के दौरान देश में खाद्य तेलों के दाम 15 से 30 रुपए किलो बढ़ चुके हैं। महीने भर में रिफाइंड सोयाबीन तेल के थोक भाव 120 से 125 रुपए से बढ़कर 140 से 145 रुपए, सरसों तेल के भाव 130 से 135 रुपए से बढ़कर 145 से 150 रुपए हो गई है। महीने भर में रिफाइंड सोयाबीन तेल के थोक भाव 120 से 125 रुपए से बढ़कर 140 से 145 रुपए, सरसों तेल के भाव 130 135 रुपए से बढ़कर 145 150 रुपए हो गए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मुस्लिम ईसाई धर्म अपनाने वाले दलितों की कैसी है स्थिति, पता लगाएगी सरकार। जी हां, केंद्र सरकार जल्द ही एक कमीशन गठित करने जा रही है जो कि कन्वर्टेड दलित और शेड्यूल कास्ट के लोगों पर सर्वे करेगी। दरअसल यह कमेटी केवल उन्हीं पर सर्वे करेगी जिन्होंने हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और सिख धर्म से दूसरे धर्म को अपनाया है। कमीशन इनकी सोशल, इकोनॉमिक और एजुकेशनल स्टेटस के बारे में पता करेगी। इस कमीशन को गठित करने की बात केंद्र सरकार से लगातार जारी है, जल्द ही केंद्र इसे मंजूरी दे सकती है। इस कमीशन का गठन उन याचिकाओं का एक अहम कदम माना जा रहा है जो सुप्रीम कोर्ट में कन्वर्टेड दलितों को आरक्षण के लाभ के लिए लगी हुई है। यह याचिकाएं अधिकांशतः उन लोगों के लिए है जिन्होंने कन्वर्ट होने के बाद इस्लाम और ईसाई धर्म अपनाया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत में भी बनेंगे इलेक्ट्रिक हाईवे, ट्रेनों की तरह बिजली पर दौड़ेंगे ट्रक और बस। जी हां, भारत में इलेक्ट्रिक हाईवे बनाए जाने का प्रस्ताव है। तेल और गैस की महंगाई को देखते हुए बिजली पर बसों और ट्रकों जैसे भारी वाहनों को दौड़ाने की तैयारी है। ये ट्रक और बस इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरह होंगे जिन्हें हाईवे पर ओवरहेड लगे बिजली के तारों से चार्ज किया जा सकेगा। सरकार के मुताबिक इस प्रस्ताव पर विचार शुरू हो गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार सौर ऊर्जा के जरिए इलेक्ट्रिक हाईवे के विकास पर काम कर रही है। यह कदम अधिक माल ढुलाई क्षमता वाले ट्रकों और बसों की चार्जिंग को आसान बनाएगा। गडकरी ने कहा है कि सड़क मंत्रालय टोल प्लाजा को सौर ऊर्जा से चलाने के लिए भी प्रोत्साहित कर रहा है। उन्होंने कहा कि एक अच्छी तरह से विकसित बुनियादी ढांचा आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाता है।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बीमा पॉलिसी को हाईटेक बनाने की तैयारी में जुटा इरडा। क्लेम सेटलमेंट में ग्राहकों को होगी आसानी। जी हां, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण इस साल के अंत तक नई बीमा पॉलिसियों को लेकर डीमेट्राइजेशन अनिवार्य कर सकता है। डीमेट्राइजेशन उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें सभी फिजिकल डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में परिवर्तित किया जाता है। ई-केवाईसी भी बीमा पॉलिसियों के डीमेट्राइजेशन में बड़ी भूमिका अदा कर सकता है, क्योंकि इसकी मदद से बीमा कंपनियों को इंश्योरेंस को डिजिटल करने में आसानी होगी। EIA के जरिए सबसे बड़ा फायदा बीमा धारक को होगा। इसकी मदद से आसानी से बीमा धारक और उनके नॉमिनी सभी बीमा पॉलिसियों को एक जगह पर डिजिटली सुरक्षित रख सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो WHO ने कहा सड़कों की गुणवत्ता सुधारे, सब जगह हो फुटपाथ। सड़क हादसे रोकने और हेलमेट को लेकर दिशा निर्देश जारी। जी हां, विश्व भर में सड़कों की गुणवत्ता सुधारी जाए, पैदल यात्रियों के चलने के लिए सभी जगह फुटपाथ का निर्माण किया जाए, यातायात नियमों का सख्ती से पालन हो। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अलग अलग संस्थाओं के साथ मिलकर राहगीरों को सड़क हादसे से बचाने और हेलमेट इस्तेमाल को लेकर वैश्विक स्तर पर यह दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये नए दिशा निर्देश पैदल यात्रियों के साथ होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए उपयोगी साबित होंगे। बिना हेलमेट के सिर में लगने वाली चोट से होने वाली मौतों को कम करने के लिए गुणवत्ता वाले हेलमेट के इस्तेमाल को सख्ती से लागू कराने को भी कहा गया है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।